मौजूद रहेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज में सीनियर रिसर्च एनालिस्ट प्रियम तोलिया साहब। प्रियम, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। प्रियम, सबसे बड़ी बात जो ये तीन कंपनियों ने अपने क्वार्टरली अपडेट्स दिए, इसमें सबसे नेगेटिव चीज आपको क्या नजर आई? स्पेशली मैं जिस चीज से इस कार्यक्रम मतलब चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा वो है रूरल स्पेस में, और जो डिमांड है वो काफी अभी तक जिसमें कहते हैं अपटिक्स नजर नहीं आ रहे हैं। क्या बाजार को यही चीज सबसे ज्यादा हतोत्साहित डिमोरलाइज कर रही है? थैंक यू। सही में कि जो अपडेट्स आए हैं कंपनी के, तो जो मेन नेगेटिव चीज जो रही है, जो एक्सपेक्टेशंस थी कि हमारा रूरल रिकवरी होगा, यहाँ ये क्वार्टर से हमें रूरल वॉल्यूम ग्रोथ पिकअप दिखेगा फॉर द ऑब्वियस रीजन दैट द फेस्टिव सीजन वाज देयर। बट ये नतीजे जो कंपनी के आ रहे हैं, जो प्री रिजल्ट्स अपडेट्स आ रहे हैं, तो उसमें कहा गया है कि जो रूरल है अभी भी पिकअप नहीं हो रहा है। तो उन्हें लगता है कि अभी भी रूरल पिकअप होने में टाइम है और एक क्वार्टर जा सकता है, उसके बाद दे एक्सपेक्ट दैट रूरल रिकवरी आ सकता है। तो बिल्कुल। सेकेंड थिंग इज अबाउट द इंक्रीज कॉम्पिटिशन। तो जैसे कि रॉ मटेरियल प्राइसेस नीचे आ गए हैं तो कॉम्पिटिशन भी बढ़ चुका है, राइट। तो कंपनीज को वहां पे भी एक दूसरा एक एंगल है, जो कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, व्हिच इज व्हाई द एंटायर एफएमसीजी कंपनीज अंडर प्रेशर। प्रियम, गुड आफ्टरनून। तो इसमें गोदरेज कंज्यूमर इन पर्टिकुलर पर इस समय आपका व्यू क्या है और प्राइस टारगेट्स क्या है यहाँ पर? सो हम गोदरेज कंज्यूमर नहीं करते हैं, मैरिको नहीं करते, बट हम डाबर को जरूर करते हैं। सो वी बिलीव दैट डाबर को भी थोड़ा इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज देखें तो वो भी प्रेशर में रह सकता है। तो बिग बॉयज में लीवर पर क्या व्यू है आपका इस समय और वहां से क्या एक्सपेक्टेशन है? Again, the lever, obviously it's a big boy of the FMCG sector, and वो barometer कहा जाता है। If one wants to see के FMCG कैसे ग्रो करे तो levers के numbers देखे जाते हैं। But again, levers के अगर हम देखें कि जो भी तीन segments जो है, तो वहाँ पे भी हमें लगता है कि we expect that overall low to mid single digit volume growth आ सकता है कंपनी के लिए। But we'll also have to see के उनके जो पूरे नतीजे हैं वो कैसे प्ले आउट करते हैं फॉर द कंपनी। सो वी आर cautious in terms of large caps particularly. Okay. अच्छा, इसी प्रियम लार्ज कैप्स तक रहे और आई थिंक हम अगर अपना यार्डस्टिक एचयूएल को बना के चलें फॉर मार्जिन्स एंड वॉल्यूम्स फिगर, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है फॉर दिस क्वार्टर, वो किस रेंज में है? मतलब कुछ बेसिस पॉइंट हम उससे डाइवर्ट कर सकते हैं, लेकिन मोर और लेस एक सही रीजनेबल ट्रेजेक्ट्री ऑफ मार्जिन्स और जो वॉल्यूम्स की रहेगी वो क्या नजर आती है आपको इन केस ऑफ एचयूएल, सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट लार्ज कैप्स ओनली? लगता है कि फॉर रीजनेबल वे हमें देखना चाहिए फॉर द लार्ज कैप्स लो टू मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट करना चाहिए फॉर द क्वार्टर। अगेन इन टर्म्स ऑफ मिड कैप्स इफ यू सी, तो वो लोग वहाँ पे हमें लगता है कि वरुण बेवरेजेस एंड ज्योति लैब्स कुड परफॉर्म बेटर। उसके रीजंस ये है कि उन लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन हो रहा है, राइट। एंड सेकेंडली दे आर ऑल्सो एक्सपेंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन इन द रूरल। तो व्हाट आवर प्ले इज दैट कि जो छोटे प्लेयर्स है जिनका पेनिट्रेशन छोटे टाउन्स में या फिर रूरल में नहीं है, वो लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, तो उनकी वजह से उनका वॉल्यूम ग्रोथ पिकअप होगा। And overall performance wise अगर हम top line देखें तो we believe that the performance on the small and the mid cap would be better compared to large caps. अच्छा, मैं अगर मान के चलूं कि इस वक्त थोड़ा सा नंबर्स डिसअपॉइंटिंग रहते भी हैं और थोड़ा सा अगर आप देखें वॉल्यूम्स या फिर मार्जिन्स की पिक्चर थोड़ी सी डिटेरियोरेट होती है, फिर भी प्रियम आपके जो टॉप पिक्स रहेंगे जिनको आप डिप्स में बाय करना चाहेंगे वो कौन कौन से हैं इस वक्त? So हमारे टॉपिक्स जो रहेंगे डिप्स बाय करने के लिए नेस्ले होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड वुड बी वरुण बेवरेजेस एंड थर्ड वुड बी ज्योति लैब्स। ये टाटा कंज्यूमर पे आपका व्यू अगर प्रियम अगर कुछ शेयर कर पाए तो? एक बहुत सब्सटेंशियल मूव था इसमें, मतलब आई मीन स्ट्रॉन्गेस्ट बाय परफॉर्मेंस इन द एंटायर स्पेस। टाटा कंज्यूमर पे व्यू है आपका कुछ इस वक्त? नो, वी डोंट हैव कवरेज ऑन टाटा कंज्यूमर्स। ओके प्रियम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, और आपने टॉपिक्स को सुना और आई थिंक हमने जो एचयूएल को आधार बना के थोड़ा वॉल्यूम्स और एक मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी को जानने को
जानने की कोशिश करी। और एक और चीज़ याद रखिएगा, जो सबसे डिसअपॉइंटिंग फैक्टर एज ऑफ नाउ इन क्वार्टरली अपडेट्स में नजर आ रहा है कि जो रूरल सेगमेंट में, रूरल मार्केट में, रूरल इंडिया में जो ग्रोथ के अपटिक्स की पॉसिबिलिटीज तलाश रहा था, मतलब जो एनालिस्ट की लॉबी, वो एज ऑफ नाउ विजिबल नहीं है। टॉपिक्स यहाँ पे पीएम के आपकी स्क्रीन पर है। मीनवाइल निफ्टी बैंक अभी भी डीएलओ की ट्रेजेक्टरी में है।